इस ओबीसी अधिकार पद यात्रा में पहुंचने पर गोरंडा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जितने भी मेरे मीडिया का साथी जो भी साथी आए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि ये पदयात्रा 28 तारीख को रोहतक से चली थी और 8 तारीख को पंचकुला में पहुंचेगी। अपने अधिकारों के लिए हम यात्रा कर रहे हैं और 9 तारीख को माननीय गवर्नर साहब को चंडीगढ़ में ज्ञापन देंगे। और इसी कड़ी में जब यात्रा का हमारे बीच में भाई वीरेंद्र राठौर जी जिनको पता चला कि हम ओबीसी की यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक बात की बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि जो पदयात्रा है ये गैर राजनीतिक पदयात्रा है। ये ओबीसी समाज के द्वारा सभी पार्टियों के लोग इसके अंदर शामिल हैं। और मैंने 4-5 दिन पहले आप सबको आपने देखा भी होगा मतलब साथियों ने कि टीवी पे भी बाइट मैंने राजेंद्र पाल ने दी थी कि इसके अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता आकर के अगर हमारा समर्थन करता है तो उसका स्वागत है, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे जेजेपी से हो। इसी कड़ी में कल भाई वीरेंद्र राठौर जी जो दिल्ली में थे, इनका मेरे पास फोन आया कि आपकी यात्रा कहाँ पहुंची है, तो मैंने उनको बताया कि हम पानीपत है। तो उन्होंने कहा मैं आपकी यात्रा का स्वागत और समर्थन करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आपका स्वागत है भाई, जब मर्जी आप आओ। अभी भाई हमारे राजेंद्र पाल जी और हम सब मिलकर के एक मांग पत्र जो हमारा है, क्योंकि ज्ञापन हमने गवर्नर साहब को देना है, हम मांग पत्र दे रहे हैं, उसका समर्थन और सहयोग की हम अपील करते हैं कि भाई वीरेंद्र राठौर जी जो हमारे राष्ट्रीय सचिव और बिहार के प्रभारी हैं और अभी भी उत्तराखंड की स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य ही बने हैं, तो इनको मैं आप ये ज्ञापन राजेंद्र भाई और मैं दे रहे हैं। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी हरियाणा, मान्यवर पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा पिछड़ा वर्ग की निम्न मांगों को पूरा करवाने हेतु विनम्र अनुरोध करती है। ये जो राष्ट्रीय मांगे हैं 2021 की जनगणना में ओबीसी का कॉलम जोड़कर जाति आधारित करवाया जाए। पंचायती राज निकायों, विधानसभा एवं लोकसभा में जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाए। 127वां संविधान संशोधन बिल रद्द किया जाए। पिछड़ा वर्ग की संख्या के अनुपात में निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया जाए। प्रदेश स्तरीय जो हमारी मांगे हैं, हरियाणा प्रदेश में बीसी क्रीमिलेयर नया नोटिफिकेशन जो अभी फिलहाल में 17/11/2011 में अभी वर्तमान सरकार ने लागू किया है, उसको तुरंत प्रभाव से रद्द करके केंद्र की तर्ज पर लागू किया जाए। हरियाणा प्रदेश की प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में आरक्षण 27% पूरा किया जाए, जो कि अब केवल 15%, 10 वो अति पिछड़ा वर्ग के लिए और 5 जो पिछड़ा वर्ग बी के लिए दिया जाता है। विश्वविद्यालय एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों विभागों में लंबे समय से आरक्षित कोटे के खाली पड़े पदों बारे श्वेत पत्र जारी किया जाए और बैकलॉग की तुरंत विशेष भर्ती द्वारा पूरा किया जाए। ठेका प्रणाली द्वारा बैकडोर भर्ती बंद की जाए। ऐसे विद्यार्थियों की भांति अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता दी जाए। आज की इस ओबीसी अधिकार पद यात्रा जो कि रोहतक से शुरू हुई और आज गोरंडा आगमन पर मैं तमाम साथियों का दिल की गहराई से हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण मांगों को लेकर के हमारे ये तमाम नौजवान भाई सड़कों पर निकल करके एक संघर्ष की शुरुआत इन्होंने की है, जो संघर्ष 9 दिसंबर को महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद पूरा होगा। और बहुत ही प्रमुख मांगे इसके अंदर रखी गई हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी तमाम बातों को बीच में रखा। क्रीमी लेयर को लेकर के एक बहुत ही विवादास्पद स्थिति कुछ दिन पहले मौजूदा सरकार के द्वारा की गई। मुझे लगता है कि इस क्रीमी लेयर वाले मुद्दे को सरकार को अपना स्पष्टीकरण बहुत जल्दी देना चाहिए।
और जिस प्रकार की घोषणाएं की हैं, ये कहीं ना कहीं समाज को बांटने का प्रयास जो है ये मौजूदा सरकार कर रही है। जो ये नीति ना तो राजनीतिक रूप से ना ही सामाजिक रूप से सही ठहराई जा सकती है। तो मैं निजी तौर पे भी आपकी इन डिमांड्स का पुरजोर समर्थन करता हूँ। 27% आरक्षण की बात है, निश्चित रूप से अगर हमें बैकवर्ड समाज को मुख्य धारा में लेकर के आना है तो 27% आरक्षण जो है वो वाजिब डिमांड है, उसके ऊपर भी मौजूदा सरकार को पूर्ण रूप से गौर फरमाना चाहिए। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सचिव होने के नाते, क्योंकि हम मुख्य विपक्षी दल हैं, तो मैं अपने तमाम पिछड़ा वर्ग के भाइयों को आज इस मंच के माध्यम से यह आश्वासन जरूर दूंगा। वैसे तो काम सरकार का है, सरकार को इन तमाम मांगों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके समाज को बंटने से रोकने का काम करना चाहिए, परंतु मैं आपको आश्वस्त करके जाना चाहता हूं कि हम कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर मैनिफेस्टो कमेटी के अंदर भी इस आपके मांग पत्र को पहुंचाने का काम करेंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जब मैनिफेस्टो का निर्माण होगा तो हम तमाम डिमांड्स को कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में रखने का काम करें। आज पूरा हरियाणा प्रदेश से मेरे बैकवर्ड समाज के जो भाई इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए गरौंडा में पधारे हैं, सबसे पहले तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जितने भी मेरे साथी छायाकार बंधु, पत्रकार बंधु और मेरे राष्ट्रीय लेवल के नेता आज हमारे को समर्थन देने के लिए माननीय वीरेंद्र राठौर जी और उनके साथ में भाई सुनील पवार जी आज यहाँ पर पधारे हैं और आगे की जिम्मेवारी भाई पवार साहब ने ली है करनाल की, उनका तहे दिल से